हेलो एवरीवन। आने वाले जो भी एग्ज़ाम है भाई, उन सभी के लिए अगर हम बात करें जैसे स्टाफ नर्स की या फिर किसी और एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे कंप्यूटर के हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आए हैं। तो 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 26वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो कौन सा यूज होता है भाई इसके अंदर? अर्धचालक लेजर इसके अंदर यूज किया जाता है। डाई लेजर कुछ नहीं है, ना ही गैस लेजर और ना ही उत्तेजी लेजर। भाई इसके अंदर अर्धचालक जो लेजर होता है वो यूज किया जाता है। पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था वो किसने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जिसको प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहा गया था। और 1822 ईस्वी के अंदर इन्होंने जो बनाया था वो था डिफरेंशियल इंजन, और 1833 ईस्वी में बनाया था भी पहला कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन। याद रखिएगा। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण जो है वो संभव हो सका है निम्न प्रयोग से। तो किसके प्रयोग से हुआ भाई? समाकलित प्रीपथ चिप की वजह से। समाकलित यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो चिप है, इसकी वजह से आपका जो है आधुनिक कंप्यूटरों के अंदर लघु रूपण यानी कि छोटा रूप उसका संभव हो चुका है। तो पहली जनरेशन के अंदर आपका जो वह है वैक्यूम ट्यूब यूज की गई थी, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड के बाद जो था आपका साइज थोड़ा छोटा हो गया था, आईसी चिप यूज करने आईसी चिप हो गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, तो आईसी चिप जो थी वो थर्ड जनरेशन से यूज की जाने लगी थी। तो आईसी चिप का मतलब होता है भाई शायद समाकलित प्रीपथ चिप। ठीक है, उसके बाद आपकी माइक्रो प्रोसेसर चिप आ गई थी और फिर आ गया था आपका एआई। ठीक है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार, वृक्षाकार का मतलब क्या होता है? भी वृक्ष की जैसे आगे की आगे टहनियाँ होती है ना, तो वो एक सीरीज के अंदर होती हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है? श्रेणीबद्ध होती हैं। ठीक है, तो श्रेणीबद्ध मॉडल के रूप में होती हैं वो। क्लियर है? उसके बाद है निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? कंप्यूटर आंकड़ों की जो त्रुटि होती है उसको बोलते हैं भाई बग, यानी कि कंप्यूटर का जो एरर होता है, एरर को क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। और इसको हटाने के लिए डीबगर की जरूरत होती है। निम्न में से कौन एक यंत्र सामग्री नहीं है भाई? ठीक है, यंत्र सामग्री नहीं है का मतलब क्या है? यंत्र का मतलब यहाँ पे क्या हो गया भाई? आपका यंत्र होता है आपका डिवाइस जो है। ठीक है, सामग्री नहीं है, तो कौन सा डिवाइस यहाँ पे सामग्री नहीं है? तो प्रचालन तंत्र नहीं है भाई। जैसे कीबोर्ड वो भी एक डिवाइस है, माउस भी एक डिवाइस है, और आपका प्रिंटर भी एक डिवाइस है, लेकिन प्रचालन तंत्र जो होता है वो आपका कोई डिवाइस नहीं होता। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अब देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। सुदूर संचार नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, और विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, और मूल्य योजक नेटवर्क। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक छोटे से क्षेत्र में, छोटा सा जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है, लोकल का मतलब होता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। तो छोटे से क्षेत्र के अंदर कौन सा यूज किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी चिप जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? वो सेमीकंडक्टर के बने होते हैं भाई। आईसी चिप सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह इनका यूज किया जाता है। ठीक है, आजकल सबसे अधिक में प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति। निवेश युक्ति देखो यहाँ पे क्या होती है? इनपुट डिवाइस होती है, और निर्गम का मतलब क्या होता है? आउटपुट होता है। तो सबसे ज़्यादा माउस यूज होता है भाई, सबसे ज़्यादा। क्लियर है? ऑप्शन में यहाँ पे माउस ना नहीं होता, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे मतलब तीसरा ऑप्शन माउस की बजाय कीबोर्ड होता है, तो आप कीबोर्ड को भी ठीक कर देते। क्लियर है? अब देखो पद एमबी, एमबी का मतलब किसके लिए एमबी प्रयोग किया जाता है? भी एमबी प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। अब मेगाबाइट्स है बी ऑप्शन। क्लियर है? अब देखो मूल निवेश निर्गम प्रणाली, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। कहाँ रहती है भाई? ये रोम के अंदर होती है वैसे तो। अब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, हार्ड डिस्क के ऊपर नहीं होती भाई, माउस की स्मृति में भी नहीं होती, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। तो ये क्या होती है भाई? रोम के अंदर होती है, रोम के अंदर, रीड ओनली मेमोरी के अंदर होती है बायस जो है आपकी। तो हिंदी में इसका मतलब यही बनता होगा आई थिंक। ठीक है ना भाई? हिंदी का थोड़ा सा टफ है हिंदी लेवल, तो आप याद रखना इसको, क्वेश्चन को अगर हिंदी में ऐसे बने तो। अगर इंग्लिश में बने तो रोम आपको जरूर ऑप्शन में दिखाई देगा। आपके पेपर में दोनों लैंग्वेज आने वाली है, तो हम ये हिंदी की वीडियो लेके आए हैं स्पेशली, इंग्लिश की वीडियो आपको स्पेशल अलग से करवाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो किया गया था वो किया गया था भाई, इनमें से यहाँ पे देखो कोई भी नाम नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? मैंने थोड़ी देर आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था, जो इनियक था वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और उसको बनाने वाले कौन थे? जेपी एकर्ट और जॉन मैचुली। जेपी एकर्ट और जॉन मैचुली। तो जेपी एकर्ट और जॉन मैचुली इन्होंने बनाया था भी पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, नाम क्या था? इनियक नाम था। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है भाई? 10,48,576। ठीक है, तो 10,48,576 बिट के बराबर होते हैं, बाइट के बराबर होता है ये। ठीक है, याद रखिएगा। या फिर 10 की पावर 6 लगभग पूछा जाए तो लगभग में आप जवाब देंगे 10 की पावर 6। ठीक है,
उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास रेंज कितना होता है, इनकी प्रास क्या होता है, सुपर कंप्यूटर की शब्द लंबाई कितनी होती है भाई, तो जो सुपर कंप्यूटर होता है उसके लिए होती है भाई 64 बिट तक सुपर कंप्यूटर के लिए। और सुपर कंप्यूटर की स्पीड पूछ ली जाए किस में मापी जाती है, तो इसकी स्पीड मापी जाती है भाई फ्लोप्स में, FLOPS फ्लोप्स, ठीक है, फ्लोप्स याद रखिएगा। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। तो अब कंप्यूटर जो वायरस होता है वो किस चीज़ को, आंकड़ों को नष्ट करता है या उपकरणों को नष्ट करेगा या प्रोग्रामों को करेगा या हार्डवेयर को करेगा, तो ये प्रोग्राम्स को करता है भैया आपका, ठीक है। प्रोग्राम्स के अंदर जो भी एरर आते हैं या फिर उनकी फाइल करप्ट होती है तो वो आपकी वायरस की वजह से होती है। तो वायरस क्या होता है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो मोडम है, पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। मोडम जो होता है ये आपका एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, भौतिक का मतलब है भाई फिजिकल रूप से टच किया जा सकता है। तो फिजिकली रूप से हार्डवेयर जो भी कंपोनेंट होते हैं उनको हम टच कर सकते हैं। हार्डवेयर का मतलब होता है जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, जैसे माउस कीबोर्ड होते हैं ना, आप इनको छू सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का है। तो डॉट मैट्रिक्स जो एक प्रिंटर की टाइप है, कौन से प्रिंटर की टाइप है, तो ये आपका लेजर, ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप है। तो देखो प्रिंटर आपके दो तरह के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो एक बार में जो एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं या फिर एक बार में एक लाइन प्रिंट करते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जो टाइप आती है कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर आता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है भाई। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन क्या है, आपकी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है भाई, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके फाउंडर कौन है, बिल गेट्स और पॉल एलन है, यानी कि इसको बनाने वाले कौन है, बिल गेट्स और पॉल एलन है और अमेरिका की कंपनी है। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है, कंप्यूटर का ब्रेन और कंप्यूटर का हृदय कौन सा होता है भाई, CPU होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसी को बोलते हैं, हिंदी में ब्रेन बोल दिया, इंग्लिश में CPU का इनकी मस्तिष्क बोल दिया। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो कंप्यूटर प्रिंटर जो होता है वो किस प्रकार का डिवाइस है भाई, कंप्यूटर प्रिंटर, प्रिंट करके आउटपुट देता है आपको, तो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी क्या होती है, बिल्ट परमानेंट मेमोरी का मतलब होता है भाई रोम। अगर बिल्ट मेमोरी, अगर टेम्परेरी मेमोरी होती है बिल्ट तो फिर आपकी रैम हो जाती है, लेकिन परमानेंट पूछी है, परमानेंट का मतलब क्या होता है, रोम हो गई भाई, ठीक है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किससे बनी होती है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, सिलिकॉन की बनी होती है और सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम भी आ जाए तो भी ठीक कर दोगे। तो सिलिकॉन ज़्यादा मात्रा में होता है, सिलिकॉन को प्रीफरेंस देनी जरूरी है, ठीक है। सिलिकॉन आपकी जरूरी रहेगी, सबसे ज़्यादा मात्रा में सिलिकॉन होता है। उसके बाद आज की वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है उससे पहले भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए और 100 क्वेश्चन होते ही आप लोगों को PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो हार्डवेयर कौन सा नहीं है, देखो भाई प्रिंटर आपका हार्डवेयर होता है, माउस भी आपका हार्डवेयर होता है। जावा जो है एक लैंग्वेज है वो आपका हार्डवेयर नहीं है, लेकिन प्रोसेसर चिप जो होती है, चिप को हम छू सकते हैं, तो हम उसको छू सकते हैं तो इसका मतलब हार्डवेयर है। लेकिन जावा क्या है, एक आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, तो ये आप छू नहीं सकते, इसका मतलब इसका आंसर रहने वाला है D, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को दी एंड बाय बाय करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दो भाई। थैंक यू, हैव अ गुड डे।